नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश मास्टरी क्लास के डे 11 में। सर दोस्तों, अब तक आप लोग टेंस, मॉडल्स, WH क्वेश्चंस सब कुछ सीख चुके हैं, लेकिन अब बारी है हर कंसेप्ट को जोड़कर इंग्लिश बोलने के असली तरीके को समझने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि डे 10 में हमने क्या क्या किया है, और उसके बाद हम लोग डीप डाइव करेंगे डे 11 में। कल की क्लास में आप लोगों ने सीखा था हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अब आप जान चुके हैं व्हाट डू यू वांट, वेयर डिड यू गो, व्हेन विल ही कम। लेकिन आज हम सीखेंगे इंग्लिश में कोई भी बात कैसे कही जाती है, सवाल कैसे पूछा जाता है, मना कैसे किया जाता है, और भावनाएं कैसे जताई जाती है। अब दोस्तों सोचिए, आपको किसी से कहना है मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या तुम पढ़ते हो? मुझे वह पसंद नहीं है, क्या शानदार दिन है। अगर आप ये चारों टाइप्स की बातें इंग्लिश में बोलना सीख गए तो समझिए आपकी बेसिक स्पोकन इंग्लिश अब कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, अब तक आपने ग्रामर रूल्स और उसके कंपोनेंट सीखे। आज हम उन्हें जोड़कर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। आज आप जानेंगे कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं जो सीधे और नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यानी कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यानी किसी चीज को कैसे मना करते हैं, नकारते हैं, और कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है। दोस्तों चलिए आज इंग्लिश बोलने की असली कला सीखते हैं, जहां शब्द नहीं सोच जुड़ती है और उसके साथ जुड़ता है आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप आम भाषा में स्टेटमेंट्स या नॉर्मल सेंटेंसेस कर सकते हैं, यानी वो वाक्य जिनसे आप बस किसी बात की जानकारी देते हैं, न सवाल पूछते हैं, न इमोशन व्यक्त करते हैं, न किसी को मना करते हैं। असर्टिव सेंटेंस हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी फैक्ट, हैबिट या सामान्य बात को पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के साथ कहते हैं, तो वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। जब आप कोई बात कहते हैं तो पॉजिटिव, और जब मना करते हैं तो नेगेटिव। जब आप इंकार करते हैं या नकारात्मक बात करते हैं तो नेगेटिव। दोस्तों सबसे पहले आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस लगा देते हैं अगर यहां पे सब्जेक्ट में ही, सी और इट रहता है तो। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ये असर्टिव सेंटेंस का एक उदाहरण है। तो मैं बोलूंगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई ये सब्जेक्ट है, जाना ये वर्ब का बेस फॉर्म है, और स्कूल आई गो टू स्कूल, राइट। अगर मुझे बोलना होगा कि वह क्रिकेट खेलती है, यह एक स्टेटमेंट है, वह क्रिकेट खेलती है, तो मैं बोलूंगा सी, ध्यान से देखिएगा, सी प्लेस क्रिकेट, सी प्लेस क्रिकेट। यहां पे एस लग गया प्ले के अंदर, क्यों? क्योंकि यहां पे सी है। ये हम लोग पहले अपने पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। हम हर दिन पढ़ते हैं, हम हर दिन पढ़ते हैं, वी स्टडी एवरी डे। हम हर दिन पढ़ते हैं, अगर हम देखें तो वी स्टडी एवरी डे। दोस्तों इसमें देखिए ध्यान देने की बात क्या है, ये वी क्या है? ये सब्जेक्ट है, स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और बाकी ऑब्जेक्ट। यस और नो सर? यहां तक तो आप लोग क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब मैं बोलूं कि वे मेहनत करते हैं, वे मेहनत करते हैं, तो वे के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट दे, और काम कर रहा मेहनत के लिए फर्स्ट फॉर्म वर्क, और बहुत मेहनत करते हैं अगर बोलना होगा तो या तो दे वर्क या बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड। तुम अच्छा गाते हो तो क्या होगा? तुम के लिए यू सिंग वेल। बस इतना सा ही है ये
असर्टिव सेंटेंस के अंदर। सो अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंदर उसके अगर नेगेटिव हमें बनाना होगा तब हम कैसे बनाते हैं, ये ध्यान देने की बात होगी। अगर नेगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लेके आते हैं सबसे पहले, नो प्रॉब्लम। पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डू एंड डजंट, डू एंड डजंट, राइट। और उसके बाद हम लेके आ जाते हैं फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लेके आते हैं ऑब्जेक्ट। ये हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राइट। ये प्रेजेंट टेंस के अंदर हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के लिए, राइट। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल, हमने वही मैं स्कूल जाता हूं जो हमने देखा था पॉजिटिव के अंदर। मुझे अगर बोलना होगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, राइट, ये बोलूंगा मैं। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, तो वह अगर आ गया, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, फीमेल है तो उसके लिए सी आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि सी के साथ डू नहीं लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, सी डजंट प्ले क्रिकेट। बस ये सिंपल सी बात का ध्यान रखना, सिंपल सी बात, राइट। मैं बोलता हूं कि हम टीवी नहीं देखते तो क्या बोलेंगे हम के लिए क्या बोलते हैं, हम वी, और उसके साथ क्या हमें यूज करना है, डू नॉट, तो वी डोंट वॉच टीवी, राइट। वह पढ़ाई नहीं करता है तो वहां पर क्या लगेगा, डजंट लगेगा, वह पढ़ाई नहीं करता है। ही सी इट के लिए हम डज लगाते हैं, ही डजंट स्टडी। तुम देर से नहीं आते, सो यहां पे यू होगा तो यू डोंट कम लेट, राइट। आपने इसमें क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है कि ही सी इट या अगर कोई नाम है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है, डजंट लगाना है। और उसके बाद वो आई वी यू एंड दे अगर सब्जेक्ट में है तो हमें लगाना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले के पहले डोंट, राइट। सो दोस्तों ये जो हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जो बातचीत करते हैं स्पोकन इंग्लिश, इसके 80% जो कवर होते हैं इसी के तहत कवर होते हैं, राइट। ये जितनी भी आपको रूटीन बातें करनी है, हैबिट की बातें करनी है, ये हम लोग इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये जरूरी है कि आप इसके ऊपर मास्टरी करें। आप जब इसको एक बार मास्टरी कर लोगे तो आपको फ्लुएंट बनने से और नेचुरल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। अगर मैं बोलता हूं, थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं, देखता हूं अगर मैं हर दिन अभ्यास करता हूं, ये प्रैक्टिस बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं देखता हूं, अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि मैं रोज 2 बजे लंच करता हूं, तो आई ईट लंच एट 2 PM। नेगेटिव की अगर बात करें हम, तो हमें ये, अगर मैं बोलूं कि वह कार्टून नहीं देखता है तो हम बोलेंगे ही डजंट वॉच कार्टून्स। अगर मैं ये बोलूं, एक रेगुलर की हैबिट की बात करूं, तो मैं बोलूं कि हम हर रविवार को बाजार जाते हैं, वी गो टू द मार्केट एवरी संडे। अगर मैं बोलूं कि वह चाय पसंद नहीं करते हैं तो हम बोलेंगे ही या सी डजंट लाइक टी। अगर मैं बोलूं कि वे कड़ी मेहनत करते हैं या कठिन मेहनत करते हैं तो हम बोलेंगे दे वर्क वेरी हार्ड, राइट। सो दोस्तों, आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैं करता हूं या मैं नहीं करता हूं, वह करती है या वह नहीं करती है, और यही है सबसे जरूरी फाउंडेशन। सो अब आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंसेस सीख लिए। अब हम सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव यानी वो वाक्य जिनसे आप सवाल पूछते हैं। इंग्लिश बोलते समय अगर आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो कन्वर्सेशन कभी आगे नहीं बढ़ती है, और इसी वजह से हम लोग इससे पहले WH एक बार कर लिया था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस वेयर यू आस्क क्वेश्चन ईदर फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर कंफर्मेशन। और ये फिर इंट्रोगेटिव कितने तरह के होते हैं? इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव कितने तरह के होते हैं? इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं, उनको बोलते हैं हम यस नो टाइप के,
उनको क्या बोलते हैं हम, यस नो टाइप, जो है पहला। और दूसरा होता है WH। दूसरा क्या होता है, WH। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या होता है, WH, राइट। एक होता है यस नो और दूसरा होता है WH, जिसमें हम क्या करते हैं, WH में क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन पूछते हैं। क्या पूछते हैं हम, एक्सप्लेनेशन। केवल यस और नो से काम नहीं चलता है, तो उसमें हमें एक्सप्लेनेशन होता है। तो उसके अंदर हम व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, व्हाई, हाउ, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। सो इंट्रोगेटिव ये दो तरह के होते हैं। एक हमने देखा कि क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है, और दूसरा क्या होता है, WH होता है। बात करें हम अगर यस नो टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, तो हम प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें, तो प्रेजेंट टेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आ जाता है डू ऑब्लिक डच। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या जाता है, डू और डच। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद बिठा देना है सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। दोस्तों मैंने ना आप लोगों को गारंटी दी थी कि मैं 60 डेज के अंदर आप लोगों को एक्सपर्ट स्पीकर बना दूंगा। आज हम लोगों का 11वां दिन है। बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोग अगर मेरा पहले का जो 10 दिन का वीडियो है अगर देख लेंगे तो बना पाएंगे। आप लोगों को मैं फ्लुएंट लेके बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। हम लोग कंसेप्ट पहले 20 दिन करेंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो टेक वे है, जो आप लोगों को इस कोर्स के बाद मिलेगा 60 डेज, उसको आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, राइट। सो देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव में डू डच, ये क्या है, ये यस नो वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में मान लीजिए ले लेता हूं कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, डू और डच, तो यहां पे आ जाएगा टू। सो डू के साथ में तुम के लिए यू, गो टू स्कूल, राइट। अब अगला बंदा क्या जवाब देगा, या तो जाता होगा तो यस, और नहीं जाता होगा तो नो। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये यस और नो टाइप के क्वेश्चन है। क्या वह गाना गाती है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, टच, सी, सिंग, सॉन्ग, राइट। डच सी, सिंग, सॉन्ग, इसमें एक आ जाएगा ए, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। सो ये जो डच है, डच है, क्यों है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट में सी है। तो हमने देखा था ही, सी और इट और किसी के नाम के साथ डच आ जाता है, और अदरवाइज बाकियों के साथ डू आता है। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इस तरह से अब आप लोग इंट्रोगेटिव यस नो बना पाओगे। जैसे आपको मान लीजिए बोलना है कि क्या वह किताब पढ़ता है, तो वह के लिए यहां पे क्या होगा, ही, तो ही के पहले क्या आएगा, डच, तो डज ही रीड ए बुक। अब इसमें फिर अगेन आपको क्या ध्यान देना है कि ही, सी, इट और नेम के साथ डज आता है, आई, वी, यू और दे के साथ डू आता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें WH अगर वाले रहते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो WH वर्ड के साथ में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, WH के साथ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड, और WH वर्ड के साथ में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, WH के बाद में आ जाएगा डू और डच, क्या आ जाएगा, डू और डच। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट और रॉन्ग। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब मैं अगर पूछता हूं कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो इसके हिसाब से क्या के लिए क्या आता है, व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या करते हो, वह कहां रहती है,
वह कहां रहती है, कहीं के बारे में हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं, स्पेशल किसी स्पेसिफाइड जगह के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, वेयर। वेयर डज सी लिव, राइट। अगर मैं पूछूं कि वे क्यों भागते हैं, वे क्यों भागते हैं, क्यों के लिए क्या यूज करते हैं हम, वाई डू दे रन, दैट्स इट, राइट। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि वह कब उठती है, कब के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन। सो व्हेन अगर आ गया और कब उठती है, फीमेल की बात हो रही है, सी अगर आगे आएगा तो हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे, व्हेन डज सी वेक अप, राइट। सो दोस्तों, अगर आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर मास्टरी लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप केवल जवाब ही नहीं दे पाएंगे इंग्लिश में, आप लोगों से सवाल भी पूछ पाएंगे। यह आपकी कम्युनिकेशन को टू वे यानी रियल बनाता है, राइट। फ्लुएंसी आपकी इंग्लिश की केवल बोलने से नहीं आती है, बोलना भी होता है और आपको पूछना भी आना चाहिए, राइट। आपको पूछना भी आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश। हम बोले कि क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो हमने उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से होगा, वह के लिए ही होगा, तो क्या आ जाएगा, डज ही प्ले फुटबॉल। तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। उसे क्या चाहिए, वह क्या चाहती है, व्हाट डज शी वांट। वे क्यों हंसते हैं, तो वे क्यों हंसते हैं, तो व्हाई डू दे लाफ। अब दोस्तों, आप किसी से भी इंग्लिश में सवाल पूछ सकते हैं, कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे, ये WH, और यहीं से आपका कन्वर्सेशन की शुरुआत हो जाती है। सो दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं सेंटेंस जिनसे आप इनकार या मना करते हैं। जैसे मैं नहीं जाता, नेगेटिव यानी वह नहीं पढ़ती, हम नहीं खेलते हैं। सो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। ए सेंटेंस वेयर वी डिनाई, रिजेक्ट और से नो टू समथिंग। सो हम क्या करते हैं यहां पे, वी एड नॉट, किसके साथ, टू द हेल्पिंग वर्ब। डू, डज, डिड, विल, हैज, हैव, कैन, इनके साथ हम क्या लगा देते हैं, नॉट का यूज करते हैं, राइट। सो नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन डू और डज, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात। अब ही, सी, इट के साथ क्या आएगा, डज नॉट, और आई, वी, दे, बाकियों के साथ क्या आएगा, यू, इसके साथ क्या आएगा, टू। बस ये तो बार बार हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल, राइट। तो क्या करना है, डू और डज के बाद क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। वो पढ़ाई नहीं करती है, शी डजंट स्टडी। हम टीवी नहीं देखते, वी डू नॉट वॉच टीवी। वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। सो दोस्तों, अब आप लोग समझ पाएंगे इस चीज को। अगर मान लीजिए यही चीज अगर पास्ट में आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, पास्ट के लिए मैं बोलूं कि मैंने कुछ नहीं खाया, अगर पास्ट के लिए तो हम क्या बोलेंगे, आप समझिएगा, पास्ट में कुछ नहीं होगा, यहां डू और डज के बाद क्या आ जाएगा, डिड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, डिड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, राइट। अगर मैं बोलता हूं कि मैं कुछ नहीं खाया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिडंट ईट एनीथिंग। वह स्कूल नहीं गया, ही डिडंट गो टू स्कूल। मैं बोलूं कि वह देर से आए, दे डिडंट कम, वे देर से नहीं आए, सो क्या बोलूंगा मैं, दे डिडंट कम लेट। तुमने फोन नहीं किया, यू डिडंट कॉल। ठीक है, अब यहां पे ध्यान फिर दोबारा देना पड़ेगा कि जो वर्ब है वो हमेशा स्टे करता है अपने बेस फॉर्म में आफ्टर डिडंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रियल लाइफ कन्वर्सेशन के लिए आपको जरूरत पड़ती है यस और नो में क्वेश्चंस पूछने की, राइट। आप
इसके बाद में क्या होता है, पोलाइटली किसी को रिफ्यूज कर पाएंगे, किसी को सही कर पाएंगे, किसी को मना कर पाएंगे। ठीक है सर। अगर अब आप बोल पाएंगे, अगर आपको बोला जाए आई डोंट स्पीक इंग्लिश, राइट, बोल पाएंगे आप? शी डजंट लाइक मिल्क, वी डिडंट वॉच द मूवी, ही डिडंट कॉल मी, राइट, दे डू नॉट वर्क हियर। अब आप इंग्लिश में साफ साफ कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैं नहीं, वह नहीं, हम नहीं, और बिना ग्रामर के भूल के, राइट, बिना ग्रामर के भूल के। सो दोस्तों, दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट स्पीकर्स कम्युनिकेट क्लियर। अब बारी है उन सेंटेंसेस की जो आपके जज्बात और रिएक्शन दिखाएंगे। अब जैसे बात करें हम, वाह क्या सुंदर जगह है, मैं बोलूं अरे नहीं मैं हार गया। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो ये वो वाक्य होते हैं जिनमें आप अपनी भावनाएं, आश्चर्य, गुस्सा, खुशी, दुख या तारीफ जैसे एक्सप्रेशन दिखाते हैं, राइट। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में एंड करते हैं, ये ऐसे इस तरह से, राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ होते हैं। अब इसको अगर हम जनरली, जो कॉमन इसका स्टार्टर होता है वो क्या होता है, कॉमनली हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम इसका स्टार्ट करते हैं, पहले आ जाता है क्या, व्हाट प्लस ए या एन, ए या एन, व्हाट के बाद ए या एन, उसके बाद आ जाता है कोई एडजेक्टिव, क्या आ जाता है, कोई एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन, क्या आ जाता है, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन, ये कॉमन स्टार्ट हो जाता है। सो वाई के साथ भी क्या होता है, वाई एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, और उसके बाद में बाकी की चीजें आ जाती है, राइट। जैसे इसमें एक चीज और हो जाता है, एक चीज आती है, वो आती है जैसे हम बोलते हैं वाह, ओह नो, हे, हुर्रे। सो ये भी आता है इसके अंदर। सो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, जैसे व्हाट वाले स्ट्रक्चर को जो हमने देखा था, मैं बोलूं कि क्या सुंदर दृश्य है, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, क्या शानदार गाना था, व्हाट ए वंडरफुल सॉन्ग। सो ये ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या बेहतरीन खिलाड़ी है वह, व्हाट ए ग्रेट प्लेयर ही इज, राइट। अब हाउ वाले देखिए आप, मैं बोलूं कि वह कितनी तेज दौड़ी, हाउ फास्ट शी रैन, तुम कितने अच्छे हो, हाउ काइंड यू आर, वह कितनी सुंदर लग रही है, हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स। तो दोस्तों, इस तरह के जो प्रैक्टिस वर्कशीट है आप लोगों को मेरी वेबसाइट rajeshkumaroza.in पर डेट वाइज मिल जाएगी, पूरा हिंदी में सेंटेंस, उसके बाद उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन विद द रीजन, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाए, प्रैक्टिस कर पाए। पहले खुद से प्रैक्टिस करें और फिर अपना आंसर चेक करें, और फिर देखिए किस तरह से आप लोगों को क्लैरिटी मिलती है और किस तरह से आप बेटर वे में कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश में बात कर पाते हैं, राइट। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए मुझे इसके अंदर दिखाना हो फीलिंग, और अपने फीलिंग को दिखाना है या रिएक्शन दिखाना, कैसे, मैं बोलता हूं कि वाह मुझे सफलता मिल गई, तो क्या मैं बोलूंगा, वाह मुझे सफलता मिल गई। तो मैं क्या बोलूंगा, किस तरह से बोलूंगा, वाह मुझे सफलता मिल गई, फीलिंग है हमारी, यहीं पर आ जाएगा एक्सक्लेमेशन। ठीक है, वाह मुझे सफलता मिल गई, तो मैं क्या बोलूंगा, वाह आई सक्सीडेड, दैट्स इट, राइट। मैं बोलूं अरे नहीं मैं भूल गया, मैं बोलूं अरे नहीं मैं भूल गया, तो क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अरे नहीं मैं भूल गया, अरे नहीं मैं भूल गया। अगर मुझे बोलना है तो क्या बोलेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ओह नो आई फॉरगॉट, दैट्स इट। ये दोस्तों स्पोकन इंग्लिश केवल रूल्स की बात नहीं है, ये इसके अंदर आपको रिएक्शन भी देना होता है,
आपको अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करने होते हैं, राइट। सो मैं अगर बोलूं, थोड़ी से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जैसे इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैं बोलूं कि व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया, राइट। मैं बोलता हूं हाउ लवली दिस प्लेस इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो दैट्स अमेजिंग, ओह नो आई मिस्ड द ट्रेन, हुर्रे वी कंप्लीटेड डे 11, राइट। अब आप इंग्लिश में सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आप इंग्लिश में जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जता भी पा रहे हैं, राइट। दैट इज द साइन ऑफ ट्रू फ्लुएंसी। सो दोस्तों, अब हम लोग थोड़े से सेंटेंसेस देखते हैं और फिर उसके बाद में कोशिश करते हैं, एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं उसको कि हम किस तरह से उसका सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। मैं हर दिन अभ्यास करता हूं, कौन कौन करता है, हर दिन अभ्यास करता हूं, हर दिन अभ्यास करता हूं अगर है, मान लीजिए यहां पर मैं करता हूं, मैं हर दिन अभ्यास करता हूं। सो क्या बोलूंगा मैं हर दिन अभ्यास करता हूं। हमने स्ट्रक्चर देखा था असर्टिव सेंटेंस का, तो यहां पर आ जाएगा आई प्रैक्टिस एवरीडे, दैट्स इट। मैं टीवी नहीं देखता, नेगेटिव सेंटेंस है। मैं असर्टिव सेंटेंस ऊपर हमने देखा था, उसमें रेगुलर हैबिट की बात हो रही थी, तो सिंपल की बात थी, राइट। अगर मैं बोलता हूं कि मैं टीवी नहीं देखता हूं, तो मैं टीवी नहीं देखता हूं तो क्या होगा, आई डू नॉट वॉच टीवी। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन आ गया, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे डू यू गो टू स्कूल, स्ट्रक्चर के साथ। तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, अब हम पूछ रहे हैं इसके अंदर क्या, हम पूछ रहे हैं किस चीज के बारे में, प्लेस के बारे में, कहां, तो कहां के लिए हम क्या यूज करते हैं, कहां के लिए वेयर यूज करते हैं। सो हम क्या यहां पे लिखेंगे, वेयर डू यू लिव। क्या शानदार दिन है, यह है एक्सक्लेमेटरी, क्या शानदार दिन है, ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट ए वंडरफुल डे, क्या बोलेंगे हम, व्हाट ए वंडरफुल डे, एक्सक्लेमेशन। मैंने कुछ नहीं खाया, क्या है, मैंने कुछ नहीं खाया, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, मैंने कुछ नहीं खाया। आपको ये समझना है कि आपको कि किस तरह का टेंस है, तो इसमें हम असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, यही चीज है। यहां पर क्या है, ये नेगेटिव है, लेकिन किस में है, खाया, पास्ट का है। तो यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आई आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू नॉट आएगा, डिडंट आएगा, पास्ट है तो क्या आ जाएगा, आई डिडंट। सो आई डिडंट ईट, क्या है, कुछ नहीं खाया, तो ईट एनीथिंग, आई डिडंट ईट एनीथिंग, राइट दोस्तों, आई डिडंट ईट एनीथिंग। नेक्स्ट देखते हैं थोड़े से और, आई डिडंट ईट एनीथिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, तुम क्या पढ़ते हो, तुम का क्या पढ़ते हो, तो ये किस तरह का है, ये है इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव। तो इसमें हम क्या है, तो क्या यूज करेंगे, व्हाट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू स्टडी। तुम कब आओगे, कब आओगे, ध्यान से समझिएगा, तुम कब आओगे, इसमें क्या है, कब, कब के लिए हम क्या यूज करते हैं, WH, कब के लिए हम WH क्या यूज करते हैं, when। सो when, और ये किस सब गा है, गी है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, when will you come, राइट। हम क्या बोलेंगे, when will you come, और ये क्वेश्चन मार्क। वह कितनी सुंदर लग रही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वह कितनी सुंदर लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको किस चीज से शुरू करेंगे, हाउ, किससे शुरू करेंगे, हाउ, हाउ ब्यूटीफुल सी लुक्स, वह इंग्लिश सीख रही है। अब ये क्या है, ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो वह इंग्लिश सीख रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल के लिए सी इज, सीख रही है, रही है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, सी इज लर्निंग इंग्लिश, असर्टिव सेंटेंस है। सो करंट प्रोग्रेसिव एक्शन इसके अंदर दिखाया गया है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। सो सी इज लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, हम स्कूल नहीं जाते, क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, हम के लिए वी आ जाएगा, वी डू नॉट गो टू
स्कूल। क्या वह क्रिकेट खेलता है? ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो अब वह के लिए क्या आएगा? ही। तो हम क्या बोलेंगे? इससे क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या लेके आएंगे? डज, और डज ही प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, डज ही प्ले। तुमने क्या खाया? तुमने क्या खाया? तो ये WH से क्वेश्चन बनेगा, क्या होगा? व्हाट डिड यू ईट? वह कहां जाएगा? वह कहां जाएगा? वह कहां जाएगा? इसमें क्या है? कहां के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेयर। तो हम क्या बोलेंगे? गा गई है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वेयर विल ही गो? वेयर विल ही गो? नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये क्या आ गया? वाह, यह कमाल का आइडिया है। यहां भी एक्सक्लेमेशन है, तो वाह के लिए तो यह आ गया, वाह, एक्सक्लेमेशन अपनी जगह पे आ गया। और यह कमाल का आइडिया है, इसके लिए क्या बोलेंगे हम? दिस इज एन अमेजिंग आइडिया, राइट? क्या बोलेंगे हम? दिस इज एन अमेजिंग आइडिया। तुम किसके साथ रहते हो? तुम किसके साथ रहते हो? तो हम क्या बोलेंगे? इसको किस चीज से करेंगे? ये इंट्रोगेटिव WH है। हम किसी के साथ क्या करें? इंक्वायरी कर रहे हैं, कंपेनियनशिप के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। सो हम क्या पूछेंगे? whom do you live with? मैं बोलता हूं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये क्या है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें? मैं अपनी पर्सनल शेयरिंग कर रहा हूं फीलिंग को। मैं क्या बोलूंगा? आई एम फीलिंग गुड। वह स्कूल नहीं गया। वह स्कूल नहीं गया। तो ये देखिए पास्ट का है, तो हम क्या यूज करेंगे? ही के बाद क्या यूज होगा? डिडंट। ही डिडंट गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, राइट? ही डिडंट गो टू स्कूल। सो देखते हैं थोड़े से और। नेक्स्ट क्या है? तुम यह क्यों कर रहे हो? तुम यह क्यों कर रहे हो? ये भी क्या आ गया? WH इंट्रोगेटिव। सो इसका क्या होगा? वाई आर यू डूइंग दिस? तुम यह क्यों कर रहे हो? तुमने उसे क्यों बुलाया? ये भी इंट्रोगेटिव है। तुमने उसे क्यों बुलाया? ये इंट्रोगेटिव है। लेकिन सर इसमें आप देखिए सेंटेंस ये प्रेजेंट है या पास्ट है? ये पास्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? इसमें क्या लगेगा? डिड लगेगा। व्हाई डिड यू कॉल हिम? राइट? तुम किसे पसंद करते हो? तुम किसे पसंद करते हो? तो सर ये इंट्रोगेटिव WH है। अब हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं किसके बारे में? प्रेफरेंस जानना चाहते हैं कुछ चीजों का, मतलब अमॉन्ग पीपल। तो हम क्या बोलेंगे? हुम डू यू लाइक? तुम किसे पसंद करते हो? हुम डू यू लाइक। नेक्स्ट है सर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो सर ये क्या है? इसमें क्या चीज आ गया? इसमें इंट्रोगेटिव यस और नो आ गया। एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कैन यू हियर मी? हमें अभ्यास करना चाहिए। हमें अभ्यास करना चाहिए। सो ये भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो वी शुड प्रैक्टिस। इसमें हमें अभ्यास करना चाहिए। इसमें क्या है? सजेशन दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें मॉडल्स आ जाएगा शुड, तो वी शुड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया सर? ये नेगेटिव है, बट कौन सा है? असर्टिव नेगेटिव है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम बोलेंगे यू शुडंट बी लेट। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट बी लेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हुर्रे, हम जीत गए। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। तो हम क्या बोलेंगे? हुर्रे वी वन, हम जीत गए। ठीक है सर। अब वह कौन है? वह कौन है? ये किस तरह का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। कौन से वाला इंट्रोगेटिव? WH वाला। तो हम क्या बोलेंगे? हु इज ही? क्या वह कल आया था? क्या वह कल आया था? किस में है सर सेंटेंस? इंट्रोगेटिव है, बट किस में है? पास्ट में है। तो हम क्या बोलेंगे? डिड ही कम एस्टरडे? डिड ही कम एस्टरडे? मैंने किताब पूरी कर ली है। मैंने किताब पूरी कर ली है। ये किस में है? ये सेंटेंस किस में है? असर्टिव है, बट पास्ट में है। तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव फिनिश्ड द बुक। तुम आगे क्या करोगे? तुम आगे क्या करोगे? ये इंट्रोगेटिव आ गया। तो हम क्या इसमें बोलेंगे? इसमें WH आएगा पहले, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? और क्या आ जाएगा सर? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
अरे नहीं मैं सब भूल गया, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहां पर अरे नहीं के लिए क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ओह नो, और ये एक्सक्लेमेशन, मैं सब भूल गया तो हम क्या बोलेंगे? आई फॉरगॉट एवरीथिंग, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और फिर एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। राइट, क्लियर हो रही है बात? अब आप लोग सिर्फ टेंस ही नहीं जानते हो, आपको यह भी पता चल गया कि आपको कोई बात कैसे बोलनी है, कोई सवाल कैसे पूछना है, मना कैसे करना है, और जोर से अपनी भावना को कैसे व्यक्त करना है। सो अगर आपको आज की क्लास में क्लैरिटी मिली हो, अगर आपको लगा कि अब आप किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी मेहनत का सबसे बड़ा अच्छा इनाम है, वो मुझे रोज आपके लिए पढ़ाने की ताकत देता है। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये सीखना सिर्फ एक क्लास में ही ना रुके, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हर कंसेप्ट का एक ठोस प्रैक्टिकल साथी हो, तो मैं आपको दिल से रेकमेंड करता हूं स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, मेरी खुद की लिखी हुई किताब आपके लिए है ये। इसमें है पूरे 60 दिन का स्टेप बाय स्टेप कंटेंट, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन ड्रिल, डेली यूज ग्रामर और प्रैक्टिस सेट्स, और सबसे ज्यादा इसमें होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्पीकिंग। दोस्तों उसकी एक्सरसाइजेस पूरी दी हुई है। ये किताब आपके कमरे में आपकी पर्सनल इंग्लिश टीचर है। ये कभी थकेगी नहीं, कभी मना भी नहीं करेगी, बस आपकी प्रैक्टिस का इंतजार करेगी। सो दोस्तों अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? फ्लिपकार्ट पे जाना होगा, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी सर्च करना होगा बाय राजेश कुमार ओझा, वहां से बुक मिल जाएगी और आप अच्छी तरीके आप वहां से आराम से बुक को मंगा पाएंगे। दोस्तों अब मिलते हैं डे 12 में, जहां हम इंग्लिश को और भी आसान और दिलचस्प बनाएंगे। टिल देन स्पीक विद कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर जर्नी एंड नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।